नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। क्या एनडीए की नया डुबोएंगे मांझी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितन राम मांझी कभी नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते हैं तो कभी बीजेपी पर, यानी कि एनडीए के सभी घटक दलों पर लगातार वो निशाने साध रहे हैं। अब नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने साजिश रची है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने जिस सूझबूझ के साथ उनके साथ दोस्ती बरकरार रखी, जबकि उनके पीठ में खंजर भोंका गया, उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया है, ऐसे जज्बे को सलाम। अब आपको बताते हैं कि जितन राम मांझी ने हूबहू ट्विटर पर क्या कुछ लिखा है। देखिए, जितन राम मांझी ने लिखा है, राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना अगर सीखना है तो नीतीश कुमार जी से सीखा जा सकता है। गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर और महान बनाता है। नीतीश कुमार के जज्बे को मांझी का सलाम। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार ने इशारों में कहा था कि यहाँ पर कौन दुश्मन है और कौन दोस्त, ये पहचानना बहुत ही मुश्किल है, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई। बिहार में बयानबाजी भी होने लगी। कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी या फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी पर तंज कसा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की जीत के बाद भी हार हुई, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर आकर सिमट गई, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह बीजेपी की नीतियां बताई जा रही है और चिराग पासवान का कारनामा बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर बीजेपी को खुले तौर पर सपोर्ट नहीं करते और नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके सिपाहियों के खिलाफ कैंडिडेट को खड़ा नहीं करते, तो नीतीश कुमार की जबरदस्त जीत होती, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के कारण। आज अगर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के कारण। चिराग पासवान के कारण ही बीजेपी नीतीश कुमार से भी बड़ी हो चुकी है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है। तो अब चिराग पासवान और बीजेपी पर लगातार तंज कसा जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार ने इशारों में कह दिया कि यहाँ पर दोस्त कौन है, दुश्मन कौन, ये जानना मुश्किल है। तो अब जितन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से गठबंधन धर्म का पालन किया, साजिशों के बाद भी, धोखा मिलने के बाद भी वो लगातार डटे रहे, ऐसे में उनके जज्बे को सलाम। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जितन राम मांझी का मन कभी भी बदल जाता है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से तेजस्वी यादव को अपना पुत्र बता रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, तो आज जितन राम मांझी नीतीश कुमार के ही साथ हो लिए हैं और अब नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं। इन सब के बीच कुछ दिन पहले जितन राम मांझी की पार्टी हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने बड़ी मांग रख दी थी और ये कहा था कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो एक मंत्री उन्हें चाहिए और एक एमएलसी चाहिए, जिसके बाद खूब बयानबाजी हुई। एक तरफ जितन राम मांझी नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते, तो दूसरी तरफ जितन राम मांझी नीतीश कुमार से इतनी बड़ी मांग कर बैठते हैं जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी नीतीश कुमार ने उनकी डिमांड को पूरा किया और उनके बेटे को मंत्री बना दिया। एक बार फिर से वो प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से मांझी ये खेल खेल रहे हैं, एक एक करके पत्ते खोल रहे हैं, कभी बीजेपी के सपोर्ट में बोलते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं, कभी तेजस्वी यादव के सपोर्ट में बोलते हैं, तो कभी नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि मांझी क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि ये नैया कभी भी डोल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।